पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़े दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़े दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़े दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। दुनिया में पाप से भरल, जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। बाटे उधार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। अब हमनी के यह अध्याय के बारे में जाने बूझे सोचे समझे खातिर हमनी के आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ले जा और ओमे देखी दानियल नबी की किताब 2 अध्याय के 44 पद के हमरो सामने पढ़ जा रहल बनी। और ओह राजा सबके समय में सड़क के परमेश्वर एगो अविनाशी राज स्थापित करी है, जौन की कोनो दूसरा के हाथ में ना दिहल जाई। पर यह राज के नष्ट करके उनकर अंत क दिहे और खुद सनातन काल तक बनल रही। मित्र, यह पद से आगे हम अन्य जाति सब के राज के श्रेय के
और पृथ्वी पर स्वर्गीय राज स्थापना के बखान बा। अब ए अंतिम राज के अंत का होई? लोहा के राज में माटी मिलल बा। माटी बहुत सब समूह के प्रतिनिधित्व करेले, 10 राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करेले। ई पुराना रोमी शासन के दासा के दर्शावता। एकर अंत कैसन होला, इस जवाब हमनी के ए भाग में मिलता। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दानियल नबी की किताब 2 अध्याय के 44 पद से लेके 45 पद तक हम पढ़ रहल बानी। सुनी ध्यान से। और ओह राजा सबके समय में सड़क के परमेश्वर एगो अविनाशी राज स्थापित करी है, जौन की कोनो दूसरा के हाथ में ना दिया जाई। पर ये सब राज के सब नष्ट करके ओकर अंत कर दी है और खुद सनातन काल तक बनल रही है। 45 पद। तू देखला कि एगो पत्थर अपना आप पहाड़ से कट के बहरी निकल गई और ऊ लोहा, कांसा, माटी, चांदी और सोना के चूर चूर कर डाले। एकरा द्वारा ओह महान परमेश्वर राजा पर ई प्रकट कैले बाड़े कि भविष्य में का होखे वाला बिया। ई सपना सच्चा बा और एकर अर्थ विश्वसनीय बा। मित्र, ख्रिस्ट विरोधी या पाप के मनुष्य रोमी शासक के पुनः वापस ले आई हैं। ये पूरा संसार पर शासन करी। प्रकाशित वाक्य किताब 13 जौना तरी से नबूकदनेस्सर पूरा संसार पर शासन कैले, उहो शासन करी हैं। सच में यदि गलत आदमी सबसे ऊंचाई पर बा तो ई बहुत ही भयानक बात बा। नबूकदनेस्सर के साथ ऐसे ने ही रहे और ख्रिस्ट विरोधी भी असही होई। जब प्रभु यीशु मसीह आई हैं तो जौन लोग उनका विरोधी हुई हैं उन्हें वो नीचा करी हैं और आपन राज के स्थापित करी हैं। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखब भजन संहिता 2 अध्याय के 9 पद। तू केकरा के लोहा के दंड से टुकड़ा टुकड़ा करी हैं, तू कोहार के बर्तन के नाई उनका के चकनाचूर कर डली हैं। ऐसन करे वाला केहू दूसर ना बल्कि प्रभु यीशु मसीह हमें। ये मनुष्य ना बल्कि परमेश्वर के अभिषिक्त हमें। प्रभु यीशु मसीह खुद ये बात के स्पष्ट कैलन। उहे ऊ चट्टान हमें। ओह दिन में लोग आज की अपेक्षा और बढ़िया तरी से समझ पाई हैं। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वो हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी मती रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 44 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहा बानी। ए पद में एह तरी से लिखल बा, जे एह पर गिरी उ चकनाचूर हो जाई और जौना पर उ गिरी ओकरा के उ पिस डाली। पहला कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय के 11 पद में लिखल बा, काहे कि ओह नेव के छोड़ जौन पड़ल बिया और उ प्रभु यीशु मसीह हमें केहू दूसर नेव नहीं डाल सकत। यदि रुआ ओह पत्थर पर गिरब तो ओह पर विश्वास के साथ आराम करब। रुआ उनका किने टूटल दिल के लेके आई, पापी के रूप में आई। रुआ के कुछ दान देवे के आवश्यकता नहीं, जरूरी नहीं। उ बहुत ही सुघर पत्थर बा जौना पर रुआ आराम कर सकतानी। उ हमनी के उद्धारकर्ता हमें, न्यायी हमें। उ हमनी के उद्धार के चट्टान हमें, गढ़ हमें। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी व्यवस्था विवरण की किताब 32 अध्याय के 15 पद इस तरी से बता रहा बा। पर यीशु रून मोटा हो गए और लात मारे लगले
तू मोटा, हिष्ट पुष्ट और चर्बीदार हो गए। तब वो आपन उद्धारकर्ता परमेश्वर के त्याग दिले। तब वो अपना उद्धार के चट्टान के तुच्छ जानले। आई यही लगले हमने के यही अध्याय के 4 पद के पढ़ लिया जाओ जल्दी से। ऊ चट्टान हवे, उनकर काम सिद्ध ह, उनकर सब मार्ग तो न्यायपूर्ण ह। ऊ विश्वास जोग परमेश्वर हवे, उनका में कुटिलता नहीं खे। ऊ धर्मी और खरा हवे। ए पद में दानियल ओह दिन सब के विषय में बातचीत कर रहल बड़े जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आई हैं और न्याय करी हैं, तथा जौन लोग परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह कैले उन्हीं लोग के नीचा करी हैं। यहाँ पर यीशु मसीह के दूसरा आगमन के ओर संकेत करता, जेकर वर्णन जौना के बखान प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय के 11 से 21 पद में पावल जाता। आई यह पद के हमनी के पढ़ ले जाओ। फिर हम सड़क के खुलल देखनी और देखने की एगो उजर घोड़ा बा और ऊपर केहू सवार बा, जौन विश्वास करे लायक और सच कहाला और उ धर्म के संगे न्याय और युद्ध करेले। उनकर आंख धधकत आग के जैसन बा और उनकर सिर पर बहुते ताज बा। उनकर नाम उनकरा ऊपर लिखल बा, जौन उनकरा के छोड़ दूसर केहू ना जान सकेला। ऊ खून में डुबावल कपड़ा पहिर ले बड़न और उनकर नाम परमेश्वर के वचन है। स्वर्ग के सेना कुल उजर साफ और महीन मलमल पहिर के उजर घोड़न पर सवार होके उनका पीछे पीछे चलेले। उनका मुंह से एगो चोख तलवार निकलेले कि ऊ ओसे जाति जाति के जान से मारस और ऊ लोहा के राजदंड लिहले उन्हीं पर राज करी हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के डरावना प्रकोप के शराब के रस कुंड के कचरी हैं। उनका कपड़ा और जांघ पर इनाम लिखल बा, राजा लोगन के राजा और प्रभु लोग के प्रभु। 17 पद। फिर हम एगो स्वर्गदूत के सूरज पर खड़ा देखनी। ऊ आकाश के बीच में उड़े वाली सगरी चिड़ैयन से चिल्ला के तेज आवाज से कहलस, आवा परमेश्वर के बड़का भोज खातिर बिटुरा जा लोग। तोहनी लोग राजा लोग, सेनापति लोग और ताकतवार घोड़ा सब और ऊपर सवारी करे वाला आजाद और दास लोगन के छोट चाहे बड़ सब आदमी लोगन के मांस खाए। फिर हम जानवर और धरती के राजा लोग और उनकर सेना लोग के बिटराइल देखनी कि ऊ घोड़ा के सवार और उनका सेना से युद्ध करस। ऊ जानवर पकड़ लिहल गईल और ओकरा संगे झूठ बोले वाला नबियन जौन ओकरा बराबरी में चमत्कार दिखा के उनका के धोखा देत रहे, जौना लोग पर जानवर के छाप रहे और जे ओकरा मूर्ति के पूजा करत रहले। ई दोनों ओहो गंधक से धधकत आग के झील में डाल दिहल गईले। बाकी सब लोग ओह घोड़ा पर सवार के मुंह से निकलत तलवार से मार दिहल गईले और सब चिड़ई उनकर मांसू खा गईल। द्वित आगमन के वर्णन बार बार पवित्र शास्त्र में आयल बा। जकरिया के किताब 14 अध्याय के 1 से 3 पद एह तरी से बता रहल बा, देख यहोवा परमेश्वर के उ दिन आ रहल बा जब तोहरा में से लूटल धन तोहरा में बांटल जाई, काहे कि हम सब जाति सब के लोगन के यरूशलेम के शुद्ध करे खातिर जमा करब। तब नगर पर अधिकार क लिहल जाई, घर बार लूट लिहल जाई, स्त्री सब भ्रष्ट कल जाई तथा नगर के आधा भाग निर्वासन में चल जाई, पर शेष लोग नगर में रह जाई।
तब यह परमेश्वर महायुद्ध की तैयारी के साथ सब जाति के विरुद्ध युद्ध करे निकली हैं। ओयल 3 अध्याय के 2 और 9 से 16, एशिया 34 अध्याय के 1 से लेके 8 पद और भजन संहिता 2 अध्याय के 1। हमरा विचार से ये तथ्य के पावल हमने खातिर बहुत ही मुश्किल बा। इस संसार के न्याय हुई। दानियल नबी की किताब 2 अध्याय के 46 से 47 पद एह तरी से बता रहा बा। तब नबूकदनेस्सर राजा मुंह के भर गिर के दानियल के दंडवत कैले और उनका खातिर भेंट और सुगंधित द्रव्य चढ़ावे की आज्ञा दिले। राजा दानियल से कहले, सचमुच तुहार परमेश्वर देवता सबके परमेश्वर, राजाओं के प्रभु और भेद सबके खोले वाला बाड़े। ऐसे तू ई भेद खोल सकला। मित्र, यहाँ पर हम देख रहा बानी कि मूर्ति पूजा करे वाला की जिंदगी में बढ़त विश्वास के पा रहल बानी। अब ऊ अंधकार के विश्वास से हट के परमेश्वर के ज्ञान के प्रकाश में आ रहल बने। दानियल नबी की किताब 2 अध्याय के 48 से 49 पद एह तरी से बता रहल बा। तब राजा अनेक बहुमूल्य दान देके उनकर पदवी बढ़ौले और संपूर्ण बेबीलोन प्रांत के शासक नियुक्त क के उनका के बेबीलोन के सब पंडित के प्रधान ठहरौले। तब दानियल राजा से विनती कैले और ऊ सद्रक, मेशक और एबेद नगो के बेबीलोन प्रांत के शासन सौंप दिले, पर दानियल राजा के दरबार में ही रहले। मित्र, जब दानियल के बहुत बड़ पद मिलल, यानी कि पद मिल गई, तो ऊ अपना 3 मिस्र सबके ना भूलेले। उन्हीं लोग के भी बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कैले। अब हमनी के दानियल की किताब के और 3 अध्याय के शुरू कर रहल बनी जा। ये अध्याय में दानियल सब के मूर्ति के सामने सिर झुकावे खातिर कहताने, लेकिन इ लोग मूर्ति के सामने आपन मुड़ी नेखे लो झुकावत। पहला अध्याय में आन जाति के परंपरा सब के न्याय भइल। दूसरा अध्याय में आन जाति सब के तर्क शास्त्र के न्याय भइल और तीसरा अध्याय में आन जाति सब के घमंड के न्याय हो जाता। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी दानियल नबी की किताब 3 अध्याय के 1 और 2 पद एह तरी से बता रहा बा। नबूकदनेस्सर राजा 60 हाथ ऊंचा और 6 हाथ चौड़ा सोना के एगो मूर्ति बनवा के ओकरा के बेबीलोन प्रांत के दूरा नामक मैदान में स्थापित करवले। तब नबूकदनेस्सर राजा सब, प्रदेश के अधिपति सब और प्रांत के सब शासक के आपन स्थापित कइल गइल मूर्ति के प्रतिष्ठा में बुलवा भेजले। मित्र, सोना के मूरत, ई धन दौलत तथा जौन कारीगर ओह बड़ मूरत के बनावे खातिर गोल रहले ओकरा के प्रकट कर रहल बने। कुछ विद्वान बतावले कि नबूकदनेस्सर एह मूरत के अपना पिता के यादगार में बनौले रहले। कुछ लोग बतावले कि ई बाबुल के देवता के खातिर रहे और ई कहल और तर्क संगत हुई कि वो अपना खुद के खातिर बनौले रहले। दानियल घोषणा कर रहल बाने कि ऊ सोना के मूरत के सपना देखले रहन। परमेश्वर के आगे मुड़ी झुकावे की अपेक्षा ई सपना नबूकदनेस्सर के घमंडी बना दिहलस और ऊ सोना के एगो बहुत बड़, यानी कि एकरा के कहल जाओ विशाल मूरत बनौले, जौन की उनकर महान शासन के प्रतिनिधित्व करले। वहां पर सब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, न्यायी, शास्त्री आदि ओ मूर्ति के प्रतिष्ठा में आयल रहले। वहां पर केवल बड़ लोग के ही न्योता दिहल गइल रहे। एह मूरत के बनावे के पीछे नबूकदनेस्सर के का रहस्य रहे, यहाँ पर हमने के 3 गो बात के देख रहल बानी जा। पहिल का ह, एह मूरत के बनावे से
ऐसा प्रतीत होता कि नबूकदनेस्सर स्वर्गीय परमेश्वर के विरुद्ध आपन विरोध प्रकट कर रहल बने, जौना से कि उनका के सब संसार पर राज करे के मौका देहले। कृतज्ञ होके के अपेक्षा उ विरोध में बलवा कइले। दूसर का उ अपना खुद के बढ़ोतरी के खातिर मूरत के बनौले, ओमे उनकर खुद प्रतिष्ठा छिपल रहे। असही उनका बाद आवे वाला शासक सब भी कैले। तीसर का उ संसार में केवल एगो धर्म के निर्माण करे चाहताड़े। आज भी ऐसा बहुत लोग बाड़े जौन के संसार के एक ही धर्म सूत्र में बांधे चाहले। उ संसार के धर्म के ओर आगे बढ़ रहा बने, और यदि हमने के उनका विचार के सुनी ना जाता, ऐसा लागेला कि उ प्रभु यीशु मसीह के छोड़ के आगे चलल जा रहा बने। ये सब जीवित परमेश्वर के आराधना के खातिर नइखे कर रहल, बल्कि विरोध में कल जा रहा बा। ए तरीके काम महाक्लेश के ओर लेके जा रहा बा। झूठ भविष्यवक्ता सब और ख्रिस्ट विरोधी के ओर लेके जा रहा बा। हर एगो विश्वासी, चाहे उ कोनो भी जाति के होके, रंग के होके, रूप के होके, संस्था के होके, जे मसीह पर विश्वास करेला उ उनकर ह और उनका किने सब जई हैं। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर वो को बहुत ही आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।